नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। दोस्तों, एक हफ्ता पहले मैंने आपको इंडियन आर्मी सोल्जर क्लर्क की क्वालिफिकेशन एज लिमिट बताई थी। रात को मुझे लाइव जब हम थे तो एक कमेंट आया था, सर ग्रेजुएशन में क्या छूट मिलेगी। तो तब मेरा भी दिमाग में आया कि यार जो मैंने पोस्ट बताई थी उसमें मैंने ग्रेजुएशन के लिए नहीं बताया हुआ था। और जब मैंने इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे ये चीज जाके चेक की कि क्या ग्रेजुएशन वालों के लिए परसेंटेज में कोई छूट है, तो जी हाँ, उसमें छूट मिल रही थी, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ। क्या है वो टर्म एंड कंडीशन, क्या है न्यू अपडेट इंडियन आर्मी सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर की जो वैकेंसी होती है उसके लिए क्वालिफिकेशन में, अगर आप वो जानना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। आपका एक भी डाउट इस वीडियो के देखने के बाद नहीं रहेगा। चलिए, तो ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे भी मैंने ये पोस्ट आपको मैंने बताया था कि मैंने लिख दी है, लेकिन मैंने रात की ये चेंज कर दी है जैसे ही मुझे अपडेट मिला है। तो यहाँ पे मैं ये चेंज कर चुका हूं। अगर आप यहाँ पे खुद रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों, ये लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप यहाँ पे खुद भी विजिट कर सकते हैं। आपको बता दूं, ये सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल की पोस्ट होती है। इसके लिए ये डिफेंस की जॉब है, इंडियन आर्मी की। आपको मैंने बताया ऑनलाइन ही आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक दिया है ये। दोस्तों, इसके लिए एज लिमिट 17.5 साल से लेके 23 ईयर है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, जिसके लिए ये मेन वीडियो है। दोस्तों देखो, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, आपकी 12वीं पास, एक चीज सबसे बड़ी टर्म एंड कंडीशन कि आपकी 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। कॉमर्स में, आर्ट्स में की है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन उसके साथ क्या परसेंटेज चाहिए अब वो सुनिए। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल। ठीक है, उसके साथ जो आपके सब्जेक्ट हैं, एक एक करके सब्जेक्ट की अगर परसेंटेज देखें तो वो 50%, मतलब कि आपके सारे सब्जेक्टों में 50% जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए। और 60% मार्क्स आपके जो हैं वो ओवरऑल। एक चीज, उसके साथ आपने इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। एंड मतलब एक चीज और, इंग्लिश और मैथ। अगर मैथ नहीं है तो अकाउंट्स, अकाउंट्स नहीं है तो बुक कीपिंग। इन तीनों में से, मैथ, अकाउंट्स, बुक कीपिंग में से, तीनों में से एक सब्जेक्ट और इंग्लिश तो होनी ही चाहिए। ठीक है, मतलब कि 2 सब्जेक्ट बनते हैं, इंग्लिश, उसके बाद मैथ, अकाउंट्स, बुक कीपिंग में से एक सब्जेक्ट। ठीक है, आपका जो है वो होना चाहिए किसमें, या तो 10वीं में ये 2 सब्जेक्ट हो जाएं, या फिर 12वीं में ये सब्जेक्ट हो जाएं। आपने पढ़े होने चाहिए, चाहे आपने 10वीं में पढ़े हैं चाहे 12वीं में, बस पढ़े होने चाहिए किसी एक क्लास में। कितनी परसेंटेज के साथ? 50% मार्क्स के साथ। अब आप समझे, ये है 12वीं तक जो मैंने आपको बताया। अब इसके आगे क्या, जो ग्रेजुएशन कर चुका है उसके लिए क्या कोई छूट है? जी, आपको बता दूं, अगर आपने ग्रेजुएशन बीएससी में की है, बीएससी में की है और आपने मैथ और इंग्लिश जो है वो पढ़ी हुई है बीएससी में, तो फिर आपको जो ये 50% मार्क्स मांगते हैं 10वीं और 12वीं कक्षा में जो मांगे हुए हैं इन्होंने, इसके यहां पे इंग्लिश और मैथ के, फिर आपको वो नहीं चाहिए। यानी कि आपके इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट में जो परसेंटेज थी वो नहीं चाहिए। किस कौन सी क्लास में? 10वीं और 12वीं में। ये जो ओवरऑल परसेंटेज है ईच सब्जेक्ट में, ये आपको चाहिए ही चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैंने बताए थे, इंग्लिश और मैथ, ठीक है, इसके लिए फिर आपको परसेंटेज नहीं चाहिए अगर आपने बीएससी की है। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन की है बिना मैथ और बिना अकाउंट्स, बुक कीपिंग, बिना इंग्लिश के, तो फिर आपको परसेंटेज जो है वो 50% से ज्यादा होनी चाहिए इन इंग्लिश एंड मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग में, चाहे वो 10वीं में है चाहे वो 12वीं में है। 10वीं में ले लो या फिर 12वीं में ले लो, एक में, मतलब वो जो टर्म एंड कंडीशन थी पहले वाली वो अप्लाई होगी अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है बिना मैथ और इंग्लिश की। अब आप लोगों को आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपने इसे लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। बाकी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा अगर आप टाइम पे नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं। बाकी आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स मिलते रहते हैं बिल्कुल फ्री में। उस पे क्या होता है कि जल्दी से आपको नोटिफिकेशन चली जाती है, वहां पे भी मैं सीधा ही आर्टिकल दे देता हूं हमारी वेबसाइट का, जिसपे आप क्लिक करके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?